अस्सलाम वालेकुम। हुज टॉक के साथ आज आपका मेज़बान सैयद मकसूद आपकी खिदमत में। आज के हमारे मेहमान एक पेंटिंग खरीदने वाले इंसान। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर पहला सवाल मेरा आपसे है, जी जी। आपने अब तक कितने आर्टिस्टों की पेंटिंग खरीदी? मैंने आज तक कितने आर्टिस्टों की पेंटिंग खरीदी? जी सर। भाई बहुत बेशुमार बेशुमार पेंटिंगें खरीदी हमने। और वो ये है कि हमें खुद भी याद नहीं, हमारे कम से कम 4 कमरे भरे हुए हैं आर्टिस्टों की पेंटिंग से। जी जनाब। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी जनाब, हमने इतनी पेंटिंगें खरीदी हैं कि हमारे 4 कमरे आर्टिस्टों की पेंटिंग से भरे हुए हैं। फिर तो आप बहुत अमीर भी होंगे। भाई भाई अमीर तो हैं। आप नजर नहीं आ रहे हैं आपकी शक्ल से अमीर लग रहा है। लग रहे हैं ना, वो लगेगा आपको। अच्छा जी, जी जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे है जी जी। कि आपके पास किन किन आर्टिस्टों की पेंटिंग? किन किन आर्टिस्टों की पेंटिंग? भाई देखिए, बात ये है, हमारे पास सातकन की, जी जमील नक्श की, जी। मशकूर रजा की, एम.एफ. हुसैन की। अलीशा की नहीं? आप चुप कह रहिए, बात करने दीजिए। और एम.एफ. हुसैन की, सूजा की, और आपका बेशुमार लोग, जिसमें मंसूर राही साहब की, और क्या नाम है उसका, अपना ज़ैनुल आबिदीन साहब की, शाकिर अली साहब की, अली इमाम साहब की। इन सब की जो है पेंटिंग हमारे पास नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फजूल बातें यहाँ पर आप। मैंने आपको बताया, इनकी पेंटिंग नहीं है मेरे पास। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ। अब मेरे पास जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब की पेंटिंग है। समझ रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप फालतू? भाई हमने आपको बताया है ना कि इन सब आर्टिस्टों की पेंटिंग नहीं है, सब बेच दी मैंने। जी। अब मैंने नए आर्टिस्टों की पेंटिंग। वैसे आपने ये पेंटिंग्स कितने में बेची होंगी शायद? भाई यही कोई 15 करोड़। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? इसमें क्या बातें कर रहा हूँ? बातें कर रहा हूँ। 15 करोड़? जी हाँ, मैंने 15 करोड़ में बेची है। हाँ। उसके अंदर क्या हीरे जवाहरात जड़ा कर भेजे थे क्या आपने? मेरा ख्याल है कि आप पेंटिंग के मामले में नाबलद हैं। नाबलद समझते हैं? तमीज से बात करिए आप। अरे आप बात सुनिए मेरी, पूरी बातें नहीं करें अभी। तमीज से बात करें आप। आप नाबलद हैं। देखें, आप होंगे नाबलद। मेरी बात, आपकी पेंटिंग होंगी नाबलद। मेरी बात सुनिए। असल में दुनिया में वैन गॉग की एक पेंटिंग, वैन गॉग बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसकी एक पेंटिंग इतनी महंगी थी कि उसे 2 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मिलकर खरीदी थी ऑक्शन से। समझे? हाँ, बात करते हैं। खैर, आपसे तीसरा सवाल मेरा ये है जी कि आपकी नज़र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किन किन लोगों को मिलना चाहिए? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, ये मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा उन लोगों को मिलता है, ज़्यादातर जो यारगार होते हैं या पैसा खर्च करने वाले। टैलेंटेड आदमी को कभी अवार्ड नहीं मिलता इस पाकिस्तान में, ना ही और कहीं। समझे आप? क्या वजह? भाई वजह ये है कि किसी के मामू, किसी के चाचा, किसी के पप्पा, किसी के कोई मिनिस्टर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई किसी महकमे का बहुत बड़ा आदमी होता है, कोई किसी इदारे का बहुत बड़ा आदमी होता है, और वो उनकी सिफारिशात पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ। ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। ये फालतू बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ मैं। समझे? हाँ। आइए, और कोई सवाल कीजिए प्लीज। छोड़िए,
चौथा सवाल मेरा आपसे ये है जी जी। कि ये जो आर्ट के लिखने वाले हैं आजकल ये भी फेक होते हैं? ये भी फेक होते? अरे भैया, बात ये है कि आर्ट के ऊपर लिखने वाले आगे पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े आर्ट को लिखने वाले मौजूद थे, जिसमें मार्जरी हुसैन, जिसमें कुद्दूस मिर्ज़ा, जिसमें आपका अल्लाह भला करे क्या नाम था उनका भैया, अल्लाह खैर करे, वो बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट थे, हमीद साहब और ज़मान साहब और अमजद हुसैन, ये वो लोग थे जो आर्ट पे लिखा करते थे। अब तो क्या होता है कि आर्ट पे लिखने वालों की तादाद ही नहीं। अच्छा, जो आर्ट पे लिख रहे हैं, जैसे सलवत मिर्ज़ा हैं, बहुत अच्छा वो आर्ट पे लिखती हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा जितने भी और लोग बैठे हुए हैं अभी आर्ट पे लिखने वाले, वो पता है कौन है? कौन? वो ऐसे लोग हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी आर्टिस्ट ने जिस उर्दू में आर्ट क्रिटिक किया, यानी आर्ट के ऊपर कोई कॉलम लिखा, उससे जाके वो कॉलम ले लिया और कॉलम लेने के बाद उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया और ट्रांसलेट करा के उसको छपवा दिया इंग्लिश अखबार में। जिस चंद दिनों में वो आर्ट क्रिटिक बन गए और फिर उसके बाद उनकी उनको जो आर्टिस्ट उनके पीछे भागना शुरू हुए, तो किसी ने अपनी पेंटिंग देनी शुरू कर दी, किसी ने अपने घर पे खाने पे बुला लिया, किसी ने उनको चाय पे बुला लिया, किसी ने उनको टिकट दे के लाहौर बुला लिया, किसी ने कराची बुला लिया। ये बस होता रहा। तो हमारे यहाँ आर्ट क्रिटिक की ये आजकल पोजीशन है भैया। अच्छा, सबसे लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है जी, फरमाइए। आपने अब तक कितनी पेंटिंग्स बेची हैं? मैंने और कैसे बेची? मैं अभी बताता हूँ आपको भाई। देखे, बात यह है कि हमने ये देखे एक पेंटिंग है हमारे पास, लेकर आए हैं हम साथ में। माशाल्लाह। देखे, आए भाई, निकलो भाई। ये लूडो के ऊपर ममनू है। ये लूडो पे ममनू है और उसको बेचने का तरीका हमारा कुछ यूं है। अबे पेंटिंग ले लो, अबे अल्लाह के वास्ते ले लो, अबे पेंटिंग ले लो, ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम चाचा? वाला, ओ पेंटिंग ले लो, ये तो बोलेंगे आप भी ले पेंटिंग लो। वाला, ओ पेंटिंग ले लो। तो जनाब, देखा आप लोगों ने कैसे लोग हैं, आकर पहले पूरा बयान देते हैं और मेरा पूरा शो भी ख़राब कर दिया सामने ने। खैर, आप लोगों से मिलेंगे हुज टॉक के किसी और एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओ बूढ़े आजा। अल्लाह हाफ़िज़।